हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जो मैच कवर करेंगे वो होगा यूएफए नेशंस लीग का मैच जो कि खेला जाएगा जर्मनी और हंगरी के बीच में। जर्मनी फेवरेट्स है इस मैच को विन करने के लिए। यूरो 2024 में भी दोनों ही टीम्स का मैच हुआ था जिसमें जर्मनी 2-0 विन कर गई थी, बट एक कन्विंसिंग विन नहीं था। हंगरी बहुत ज्यादा तंग करी थी जर्मनी को, बट एट द एंड विन मैटर करता है और जर्मनी विन कर गई थी अगेंस्ट हंगरी। इनफैक्ट जर्मनी वन ऑफ द फेवरेट टीम थी टू विन द यूरो 2024, बट अनफॉर्चुनेटली इनका नॉकआउट मैच स्पेन के अगेंस्ट हो गया, जहां पे जर्मनी ने एक लास्ट मिनट गोल कंसीड किया था। मेरिनो ने हेडर मारा था और स्पेन ने जर्मनी को नॉकआउट कर दिया था। अर्ली एग्जिट था, बट थोड़ा बहुत लक भी मैटर करता है। इनका टाई हो गया था अगेंस्ट स्पेन। अगर स्पेन नहीं आती ना तो जर्मनी फाइनल तक पहुंच सकती थी। ओवरऑल जर्मनी एक बहुत ज्यादा एक्साइटिंग टीम है और अब ना इस टीम में सिर्फ यंग प्लेयर्स है। जितने भी वेटरन्स थे वो रिटायर हो चुके हैं, बी इट थॉमस मुलर, बी इट टोनी क्रूस, बी इट इल्काई गुंदोवान और बी इट मैनुअल नॉयर। सो काइंड ऑफ एक न्यू एरा का स्टार्ट करेगी जर्मनी नेशनल फुटबॉल टीम इस मैच में, और जर्मनी फेवरेट्स है इस मैच को विन करने के लिए। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मैच का जो फाइनल टीम है वो मैं आप लोगों को लाइनअप्स आने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका ये है, आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो या फिर आप लोग इस वीडियो का पहला कमेंट चेक करो। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहला कमेंट में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो फाइनल टीम के लिए। एक बात का आप लोग जरूर ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल पे आने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम पे कुछ भी सर्च नहीं करना है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहला कमेंट में मैं जो लिंक दे रहा हूं आप लोगों को बस उस लिंक पे क्लिक करना है। आप लोग जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे आप लोगों को डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां पे आप लोगों को ज्वाइन वाला बटन दिखेगा, उस ज्वाइन वाले बटन में आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो फाइनल टीम के लिए। सो देख लेते हैं कौन कौन सी टीम्स है इनके ग्रुप में। बोस्निया, जर्मनी, हंगरी और नेदरलैंड्स। सो जर्मनी क्लियर फेवरेट्स है इस ग्रुप में, बट हंगरी एक ऐसी टीम है जो कि पोटेंशियल रखती है जर्मनी और नेदरलैंड्स को तंग करने का। इनफैक्ट नेदरलैंड्स काइंड ऑफ थोड़ा खराब फुटबॉल खेलती है। सो फर्स्ट पे आई स्टिल बिलीव जर्मनी फिनिश करेगी, सेकंड पे इट्स अ टॉस अप बिटवीन हंगरी एंड नेदरलैंड्स, एंड आई थिंक फोर्थ पे बोस्निया फिनिश करने वाली है। बोस्निया के पास कोई भी खास प्लेयर नहीं है, ऑब्वियसली अभी भी जेको खेलते हैं, कोलासिनच खेलते हैं, बट अब वो सब प्लेयर्स पास्ट देयर प्राइम है टॉप लेवल में। अब उन सब प्लेयर से हम लोग ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो अब हम लोग देख लेते हैं प्लेइंग 11। स्टार्ट करते हैं जर्मनी से। तो जर्मनी का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। रूडिगर रेस्टेड है, रूडिगर नेशनल टीम ज्वाइन नहीं किया इस विंडो में। सो स्लॉटरबैक और जोनाथन ताह स्टार्ट करेंगे, और राइट बैक में होगा किमिक, लेफ्ट बैक में होगा मिडल स्टार्ट। वही बैक फोर है। मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक अभी भी मैनुअल नॉयर का नाम लिखा है। नॉयर इज रिटायर्ड, नॉयर स्टार्ट नहीं करेगा। नॉयर के प्लेस में मार्क टर स्टेगन को स्टार्ट मिलने वाला है। सो लेट मी एडिट दिस। हाँ, तो मार्क टर स्टेगन इनका गोलकीपर होगा इस मैच में। तो देखो इनका जो बैकफोर है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जो कि यूरो में था, बस रूडिगर नहीं है और स्लॉटरबैक है। बट स्लॉटरबैक इज आल्सो अ सुपर डिफेंडर, थोड़ा बहुत एरर प्रोन है जो कि सब डिफेंडर्स होते हैं। इनफैक्ट रूडिगर भी थोड़ा बहुत एरर प्रोन था इन द यूरो। सो डिफेंसिवली मैं इस टीम से आज भी अच्छा शो का उम्मीद कर रहा हूं। ओके, बट मैं तीन ही डिफेंडर्स पिक कर रहा हूं। यूजुअली सितंबर वाला इंटरनेशनल ब्रेक में और अक्टूबर वाला इंटरनेशनल ब्रेक में ना मैं डिफेंसिव नहीं खेलता हूं, बट मैं डिफेंसिव खेलता हूं, बट इस मैच में मैं डिफेंसिव नहीं खेल रहा हूं बिकॉज जर्मनी के पास ना बहुत ही अच्छे अच्छे अटैकर्स हैं जो कि अपने बलबूते पे मैच को पलटने का पोटेंशियल रखते हैं। सो मैं किमिक, स्लॉटरबैक और मिडल स्टार्ट इन तीन डिफेंडर्स को पिक कर रहा हूं। तीनों ही डिफेंडर्स बहुत अटैकिंग है। स्लॉटरबैक हेडर्स में बहुत तगड़ा है। मिडल स्टार्ट और किमिक बिना गोल असिस्ट किए अच्छा पॉइंट्स दे सकते हैं, और दोनों ही प्लेयर्स ओपन प्ले से भी गोल मारने का पोटेंशियल रखते हैं। मैं जोनाथन ताह को ड्रॉप कर रहा हूं, बिना गोल असिस्ट किए ये पॉइंट्स नहीं देगा। ओके, देन पाव्लोविच बायर्न म्यूनिख के लिए खेलता है, बहुत ही अच्छा मिडफील्डर है, यंग है बट ड्रॉपेबल है बिकॉज ये हर मैच में गोल मारने वाला प्लेयर नहीं है। पास्कल ग्रोस को पक्का रिकमेंड करूंगा। डोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये इस मैच में 100 पासेस कंप्लीट कर दे, 4-5 की पासेस कर दे, 2-3 टैकल इंटरसेप्शन भी कर सकता है। पास्कल ग्रोस इस मैच में डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन का टॉप चॉइस होगा पास्कल ग्रोस इस मैच में।
जमाल मुसियाला वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था इन द यूरो 2024, पक्का पिक करना है गोइंग फॉरवर्ड। जमाल मुसियाला और फ्लोरियन वर्ट्स ये दोनों प्लेयर बेस्ट प्लेयर्स होंगे जर्मनी के लिए। सो वर्ट्स को भी रिकमेंड करूंगा, मुसियाला को भी रिकमेंड करूंगा। देन फ्यूरिच को मैं मिस आउट करूंगा, ये स्टटगार्ट के लिए खेलता है इन द जर्मन बुंदेसलीगा। स्टटगार्ट के लिए परफॉर्मेंस टॉप नॉच है, बट मैं मिस आउट कर रहा हूं। सिर्फ एक रीजन है, सब प्लेयर को हम लोग पिक नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फ्यूरिच को पिक करना है ना, तो आप लोगों को पास्कल ग्रोस को ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर स्लॉटरबेक को ड्रॉप करना पड़ेगा, और दोनों ही प्लेयर्स को ड्रॉप करना आई थिंक बहुत खराब डिसीजन होगा, बिकॉज ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं ना जो कि बिना गोल असिस्ट के बहुत पॉइंट्स दे सकते हैं। स्लॉटरबेक अगर क्लीन शीट हुआ तो स्लॉटरबेक आई थिंक विद क्लीन शीट ऑलमोस्ट 50 to 60 पॉइंट दे सकता है, और मे बी इवन मोर। और पास्कल ग्रोस बिना गोल असिस्ट किए पोटेंशियल रखता है 40 पॉइंट्स तक पहुंचने का, प्लस पास्कल ग्रोस के पास असिस्ट पोटेंशियल है। सो मैं पास्कल ग्रोस को तो ड्रॉप नहीं करूंगा, तो एक रिस्क ले रहा हूं और वो है फ्यूरिच को ड्रॉप करने का। मोस्ट लाइकली इसे 90 मिनट्स नहीं मिलेगा, तो फ्यूरिच को मैं मिस आउट कर रहा हूं। काई हैवर्ट्स को पिक करूंगा, ये इनका मेन पेनल्टी टेकर है, सो मैं काई हैवर्ट्स को पिक करूंगा। सो हैवर्ट्स, विर्ट्स, मुसियाला, पास्कल ग्रोस और मिडिल स्टार, स्लॉटरबेक, किमिक, इन 7 प्लेयर्स को पिक कर रहा हूं। क्लीन शीट कमिट करना है तो आप लोग विर्ट्स के प्लेस में ताह को पिक कर सकते हो, बट ताह विद क्लीन शीट भी अराउंड 40 पॉइंट्स देता है, उससे ज्यादा मोस्ट लाइकली ये नहीं जाएगा। सो इसलिए मैं ताह को मिस आउट कर रहा हूं। बट इफ यू थिंक कि विर्ट्स फ्लॉप जाएगा तो आप लोग विर्ट्स को ड्रॉप करके योनाथन ताह को अपने टीम में कंसीडर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हंगरी के बारे में। सो प्लेयर्स लिमिटेड है इस टीम से। गोलकीपिंग सेक्शन में ऑब्वियसली हमें पीटर गुलाची को पिक करना है, बुंदेसलीगा में खेलता है, सो ये अच्छे से जानता है जर्मनी के प्लेयर्स को। सेम विद विली ऑर्बन, आरबी लाइप्जिग के लिए खेलता है इन द जर्मन बुंदेसलीगा, ये भी जर्मनी के प्लेयर्स को अच्छे से जानता है। ऑर्बन को रिकमेंड करूंगा, ऑर्बन हेडर्स में अच्छा है, टैकल इंटरसेप्शन का पॉइंट दे सकता है, बाकी डार्डाई और वर्टिकल ड्रॉपेबल है। माइलोस करके होगा इनका लेफ्ट विंग बैक, जो कि विद पोजीशन अटैक करेगा, विदाउट पोजीशन डिफेंडिंग करेगा, बट इसका नंबर्स कुछ खास नहीं है, सो मैं माइलोस करके इसको मिस आउट कर रहा हूं। सेम विद बोला, इनके पाइवोट नैगी और शाफर भी कुछ खास नहीं है, बट इफ यू थिंक कि जर्मनी आज हंगरी को थ्रैश कर देगी तो उस केस में आप लोग ऑर्बन के प्लेस में मे बी शाफर को पिक कर सकते हो। बट मैं थोड़ा सा लो स्कोरिंग इनकाउंटर के लिए जा रहा हूं, इसलिए मैं ऑर्बन को पिक कर रहा हूं, और ऑर्बन भी गोल थ्रेट ऑफर करता है, हेडर्स में ये कमाल का है। देन मैं इनके अटैकिंग मिडफील्डर्स शॉपोस्लाई को पिक कर रहा हूं, और मैं सलोई को पिक कर रहा हूं, रोनाल्ड सलोई को। अगर आप चाहो तो वर्गा को पिक कर सकते हो, बट मैं वर्गा को मिस आउट किया हूं बिकॉज वर्गा एक प्रॉपर टारगेट मैन है। अगर ये स्कोर किया तो ही पॉइंट्स देगा, स्कोर नहीं किया तो ये कुछ भी पॉइंट्स नहीं देगा। बिना गोल असिस्ट का आई थिंक ये एट मैक्स 10 पॉइंट देगा। अब वो अलग बात है कि ये 4-5 शॉट ऑन टारगेट मार दिया, सब शॉट सेफ हो गया, तब तो ऑब्वियसली इसका पॉइंट्स आएगा, बट यूजुअली या तो ये गोल करता है या तो ये बिल्कुल पॉइंट्स नहीं देता है। सो इसलिए मैं वर्गा को ड्रॉप कर रहा हूं। इट्स अ टॉस अप बिटवीन सलोई एंड वर्गा, मैं सलोई को प्रेफर कर रहा हूं, आप चाहो तो वर्गा को प्रेफर कर सकते हो। तो इस टीम से पीटर गुलाची, ऑर्बन, सलोई और शॉपोस्लाई, इन 4 प्लेयर्स को मैं पिक कर रहा हूं। आप चाहो तो ऑर्बन के प्लेस में शाफर को अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो। ओके, सो बात कर लेते हैं हम लोग टीम और प्रेडिक्शन के बारे में। सो माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज अ 2-1 जर्मनी विन। मैं एक गोल बैक कर रहा हूं हंगरी को, बट श्योर नहीं हूं, मे बी 2-0 जर्मनी विन देखने को मिले। फ्लोरियन वर्ट्स और जोनाथन ताह में आप लोगों को कोई एक प्लेयर को अपनी टीम में कंसीडर करना है। वर्गा और सलोई में आप लोगों को कोई एक प्लेयर को कंसीडर करना है। सो टीम की बात की जाए तो मैंने पीटर गुलाची को पिक किया है एज माई गोलकीपर। जोशुआ किमिक मिडिल स्टार, दोनों ही प्लेयर्स टॉप ऑप्शन है सीबीसी के लिए। इवन इन स्मॉल लीग दोनों ही प्लेयर्स ओपन प्ले से गोल थ्रेट ऑफर करते हैं। सेम विद स्लॉटरबेक, स्लॉटरबेक बिना गोल असिस्ट के बहुत पॉइंट देता है। ओपन प्ले से तो ये गोल नहीं करेगा, बट सेट पीसेस में ये खतरनाक है, हेडर्स मार सकता है। देन मैंने ऑर्बन को पिक किया है, ऑर्बन भी बिना गोल असिस्ट के पॉइंट देने का पोटेंशियल रखता है और हेडर्स में अच्छा है। मैंने मिडफील्डर पिक किया है पास्कल ग्रोस को, मुसियाला को जो कि मेरी टीम का कैप्टन है, और मैंने पिक किया है डोमिनिक सोपोस्लाई को। मैंने फॉरवर्ड सेक्शन में पिक किया है विर्ट्स को, हावर्ट्स को और सलोई को। कैप्टन मुसियाला, वाइस कैप्टन हावर्ट्स, आप लोग चाहो तो इंटरचेंज कर सकते हो। कुछ अलग ट्राई करना है तो पास्कल ग्रोस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। विर्ट्स का मिनट थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए मैं विर्ट्स को सीबीसी नहीं कर रहा हूं। और अगर एकदम डिफरेंशियल जाना है, मिडिल स्टार्ट और जोशुआ किमिक, इन दोनों को आप लोग ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज माय टीम। इस टीम को फाइनल मत समझना, फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल पे आ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में। जल्दी से जाइए, उस लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए फाइनल टीम के लिए। इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच।